गुड इवनिंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। अभी हमने जो क्लास 6 की अब तक की वर्कशीट की थी, जितनी भी 19 वर्कशीट हमने सोल्व की थी, उनका प्रैक्टिस पेपर है। कुछ 2 प्रैक्टिस पेपर हैं, 2 या 3, तो हम अब इनको सोल्व करेंगे। 2 ही हैं, तो आज फर्स्ट प्रैक्टिस पेपर को सोल्व करेंगे। तो आज आप साथ मेरे से पहले आप कमेंट में आंसर लिखोगे, उसके बाद आप चेक करोगे कि आपका आंसर सही है या नहीं है। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं, चलो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसका, व्हेन 1 इज एडेड टू द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। अगर किसी बड़े से बड़े 4 डिजिट नंबर में 1 को हम ऐड करते हैं तो रिजल्ट इज, चलो जल्दी से कमेंट करो, तब तक मैं इसका आंसर बताती हूँ। जल्दी कमेंट करो, क्या आएगा इसका आंसर। अब सबसे पहले हमें ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर पता होना चाहिए, और उसमें जब 1 को ऐड करते हैं तो ये क्या बन गया, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। कौन सा आंसर आएगा, बी वाला। ठीक है, द सम ऑफ 765432 एंड द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट इज। चलो जल्दी इसका आंसर बताओ, तब तक हम इसको सोल्व करते हैं। आप वीडियो स्टॉप करके भी आंसर दे सकते हो। 765432, इस क्वेश्चन ये कह रहा है कि इस नंबर का और इसके उल्टे नंबर का, तो इसका उल्टा नंबर क्या हो जाएगा, 2 3 4 5 6 इन दोनों का सम बताना है, क्या होगा। तो अभी बता दो जल्दी से, तो कौन सा आंसर होगा, डी। ठीक है, नेक्स्ट है, द लाइन ऑन विच वी रिप्रेजेंट द नेचुरल नंबर्स इज नोन एज। ऐसी लाइन जिसके ऊपर हम नेचुरल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, उस नंबर को क्या बोलते हैं, तो सॉरी उस लाइन को क्या बोलते हैं, नंबर लाइन। क्या बोलते हैं, नंबर लाइन। वेरी गुड। विच नेचुरल नंबर हैज़ नो प्रेडिसेसर। ऐसे नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4। तो ऐसा कौन सा नेचुरल नंबर है इनमें से जिनका कोई प्रेडिसेसर नहीं होता, तो 1 से पीछे कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब 1 का कोई प्रेडिसेसर नहीं है। नेचुरल नंबर्स में 1 का कोई प्रेडिसेसर नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। अब ये कह रहा है कि इन सब में से सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है। अब सिंपल उसने स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर पूछा है, जल्दी बताओ आंसर। ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, जल्दी कमेंट करो आंसर क्या होगा। वेरी गुड। अब देखो, इसने ये पूछा है कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, अगर ये इवन लिखता तो हम अलग आंसर देते, अगर ये ओड लिखता तो अलग देते, और अभी इसने सिंपल स्मॉलेस्ट लिखा है, तो यहाँ पे हमारे पास इवन भी है और ओड भी है, इसलिए हम आंसर देंगे ये वाला जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है रियल में। ठीक है, अगर यहाँ पे ओड लिख देता तो हमारा आंसर 3 हो जाता, इवन लिखता तो हमारा आंसर तब भी 2 ही होता। ठीक है, अगर ये यहाँ से पूछता स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, देन हमारा 4 हो जाता। ठीक है, द सम ऑफ 2 ओड नंबर्स एंड 1 इवन नंबर इज। बताओ, 2 ओड नंबर और 1 इवन नंबर का सम क्या होता है। इवन होता है, ओड होता है, प्राइम होता है, कंपोजिट होता है। तो आप कोई 2 ओड नंबर ले लो जल्दी, तब तक आप कमेंट करो। हमने 1 2 ले लिया, 1 3 ले लिया, और इवन नंबर उसमें हमने 4 ले लिया। 2 + 3 5, और उसमें 4 को ऐड किया तो हमारा 9 आया। ये वैसे तो ओड आया है, ठीक है, लेकिन ये हमारा क्या है, कंपोजिट भी है। ठीक है, ऐसे ही कोई और ले लेते हैं, मान लो ये मैंने इवन लिया था, ये ओड लिया था, अब हम दोनों ओड ले लेते हैं, 3 और 5, और कोई इवन नंबर ले लेते हैं हम 6। ठीक है, 3 और 5 8 + 6 14। अब और 2 और नंबर प्राइम नंबर्स को ऐड करने के बाद और इसमें एक इवन जोड़ने के बाद हमारा नंबर आ गया इवन। अब यहाँ पे तो वेरी हो गया, ये ओड था ये इवन था, लेकिन ये भी क्या है, एक कंपोजिट नंबर है, लेकिन यहाँ पे दोनों टाइम कंपोजिट आया है। इसका मतलब इसका जो एक्चुअल आंसर होगा दैट इज
कंपोजिट। ठीक है, नेक्स्ट है द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए गिवन नंबर आर। जो कोई नंबर हमने दे रखा है उसके फैक्टर बनाने हैं। चलो इसका आंसर बताओ जल्दी से कमेंट करके। कोई हमें नंबर दे रखा है उसके फैक्टर बताने हैं। मान लो मैंने कोई नंबर लिया 8, तो इसके फैक्टर होंगे 1 2 4 और 8। तो ये नंबर क्या है 1 2 3 4, मतलब ये फाइनाइट है। 4 जो है फिक्स है, फाइनाइट है। ठीक है, फिक्स मीन्स फाइनाइट है। ठीक है, तो जो भी हम नंबर लेंगे उसके जो फैक्टर्स होंगे, ठीक है, जो भी हम नंबर लेंगे उसके जो फैक्टर्स होंगे वो सारे क्या होंगे, फाइनाइट होंगे। मतलब अकेला सिंगल फैक्टर भी नहीं होगा, 2 फैक्टर भी नहीं होंगे, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, और इनफाइनाइट भी नहीं होंगे। क्या होंगे, फाइनाइट होंगे। द लाइन सेगमेंट्स फॉर्मिंग ए पॉलीगन आर कॉल्ड। कोई लाइन सेगमेंट है, ठीक है, और कोई पॉलीगन बना रही है, ठीक है, तो उस पॉलीगन को हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं, साइड्स बोलते हैं, एंगल बोलते हैं और कर्व बोलते हैं। जब ये कंप्लीट बन जाता है, इसकी सिंगल इस वाली ऐसे ऐसे काउंट करेंगे तो ये हम इसको साइड बोलेंगे, ये कॉर्नर काउंट करेंगे तो हम वर्टेक्स बोलेंगे, और अगर ये वाली चीज़ काउंट करेंगे तो इनको एंगल बोलेंगे। लेकिन जो ये कंप्लीट फिगर को हम काउंट करेंगे उसको क्या बोलेंगे, कर्व। क्या बोलेंगे, कर्व। एन एंगल इज मेड अप ऑफ 2 फिलिंग द ब्लैंक्स। वर्टेक्स होगा, लाइन्स होगा, रेज होगा, लाइन सेगमेंट होगा, स्टार्टिंग फ्रॉम कॉमन एंड पॉइंट। जब हम एंगल ड्रॉ करते हैं, मैंने लाइंस एंड एंगल्स वाले टॉपिक में पढ़ाया था, जब हम एंगल्स ड्रॉ करते हैं तो हम 2 रे ड्रॉ करते हैं। तो रे का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, वहाँ से जो इनका जो स्पेस बनता है ये दोनों रे के बीच में, वो क्या कहलाता है, हमारा एंगल। ठीक है, तो ये किन के स्टार्टिंग पॉइंट से बनना है, रे के स्टार्टिंग पॉइंट से। तो इसका आंसर क्या आएगा, रेज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इन द गिवन फिगर। ये फिगर दे रखे, सबसे पहले हम इसके अपोजिट साइड देखते हैं क्या क्या होंगी। एक तो ए बी होगी, और दूसरी ए बी के अपोजिट होगी सी डी, ठीक है, और ए डी के अपोजिट होगी बी डी, ए डी के अपोजिट होगी बी सी, सॉरी बी सी। ठीक है, तो ऐसा हमारा ऑप्शन कहाँ है, ए बी बी सी, ए बी बी सी, नो। वैसे भी देख लो, ए बी बी सी के अपोजिट है, नहीं। बी सी ए डी, बी सी ए डी, बिल्कुल, ये हमारे यहाँ पे भी था बी सी ए डी, ठीक था ना। सी डी ए डी, सी डी ए डी, नो। ए बी ए डी, ए बी ए डी, नो। तो कौन सा आंसर आएगा हमारा, बी। ये बी लिखा जाएगा, ठीक है, गलती से सी प्रिंट हो रखा था, बी वाला आंसर आएगा। विच डायरेक्शन विल यू फेस स्टार्ट इफ यू स्टार्ट फेंसिंग फेसिंग ईस्ट एंड मेक हाफ ऑफ ए रिवॉल्यूशन क्लॉकवाइज। अब इसका आंसर जल्दी कमेंट करो, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। ये कह रहा है कि अगर आप ईस्ट की साइड फेस करके खड़े हो और आपने क्लॉकवाइज, मतलब इस साइड में हाफ रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया है, तो आपका फेस किधर हो जाएगा, वेस्ट में। तो आंसर आएगा वेस्ट। द सम ऑफ -30 एंड -12 इज, अदर साइड ऑफ जीरो में पढ़ा था हमने, -30 जोड़ना है इसमें क्या, -12। अब -30 प्लस माइनस हमारा -12, दोनों माइनस के हैं, इसलिए आंसर माइनस में, और 13 और 12 नंबर्स क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो आंसर इज 42 माइनस का। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/5 विद डिनोमिनेटर 35 इज। जल्दी आंसर बताओ, कमेंट करो जल्दी से। अब ये कह रहा है कि डिनोमिनेटर 35 होना चाहिए। अब डिनोमिनेटर 35 कहाँ कहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, ठीक है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन और ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। ठीक है, अब इन दोनों में से हमें चेक करना है। अब ध्यान से देखो, 3 5 जा 15, लेकिन 5 5 जा तो 25 होता है, 35 नहीं होता। इसका मतलब ये भी एलिमिनेट हो गया। तो आंसर इज दिस, 3 7 जा 21 और 3 5 जा 35। ठीक है, जैसे 3/5 को हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 7 से। 3 5
3 7 जा 21 और 5 7 जा 35। ये आंसर हमारा कहाँ आया, यहाँ पे। अब एडजर्सन रीजन पढ़ते हैं। द फैक्टर्स ऑफ 16 आर 1 2 4 8 एंड 16। तो क्या 16 के फैक्टर यही होते हैं? 16 के फैक्टर 1 2 4 8 और 16। ठीक है, ये इसका मतलब ये इसका आंसर जो है, मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये सही है। एवरी फैक्टर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द गिवन फैक्टर। अब देखो क्या ये सारे फैक्टर इस 16 से बड़े हैं? नो मतलब आंसर ये लाइन क्या होनी चाहिए, स्टेटमेंट लेस देन और इक्वल टू। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, नहीं, इसका मतलब ये गलत है। तो ऐसा ऑप्शन का है, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, यानी इसका आंसर क्या आएगा, सी। सेकेंड एजर्शन है, ए लाइन कंटेन्स काउंटलेस नंबर ऑफ पॉइंट। अब ये कह रहा है कि एक लाइन है, कोई भी लाइन है, क्या हम उसके अंदर काउंटलेस नंबर ऑफ पॉइंट लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं, कहीं पे भी आप लाइन में पॉइंट ले सकते हो। ठीक है, अब ये कह रहा है कि ए लाइन एक्सटेंड इनडेफिनेटली इन बोथ द डायरेक्शन। बिल्कुल सही बात है, आप लाइन को किसी भी डायरेक्शन में कितना भी बढ़ा सकते हो और उस पर कितने भी पॉइंट्स लगा सकते हो। तो ये वाली बात भी सही है। इसका मतलब बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आंसर इज ए। ठीक है, नेक्स्ट है, राइट द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इट एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। अब स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है हमारा, 1000। अब ये कह रहा है कि इसको किस में एक्सप्रेस करना है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो हम इसका क्या निकाल देंगे, जैसे हम एलसीएम और एचसीएफ का निकालते हैं वैसे इसको सोल्व कर देंगे। 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो हमारा प्राइम नंबर्स क्या का, एक 2 और कितने टाइम्स, 3 टाइम्स, एक 5 कितने टाइम्स, 3 टाइम्स। ठीक है, तो हमारा जो इसका आंसर आएगा दैट इज, नंबर होगा हमारा 1000। इसको लिख सकते हैं हम 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, ए पीस ऑफ वायर 7/8 मीटर is cut into 2 pieces. One piece was 1/4 meter long and how was the other piece? अब 2 पीस है वायर के, ठीक है, सॉरी एक वायर है 7/8 मीटर लंबा, उसको 2 टुकड़ों में काटा है। एक ये टुकड़ा है, तो दूसरा अगर इसमें से मैं इसको घटा दूंगी तो ये दूसरा टुकड़ा आ जाएगा। ठीक है, तो देखो 7/8 में से अगर मैंने 1/4 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो एलसीएम इज 8, 8 1 जा 8 यानी कि 7 1 जा 7, 4 2 जा 8, 1 2 जा 2, 7 में से 2 गया तो 5/8। तो आंसर इसका क्या आएगा, 5 हाउ लॉन्ग इज द अदर पीस, क्या आएगा 5/8 मीटर। ठीक है, सॉल्यूशन यहाँ पे कर दिया हमने। आपने जब नोटबुक में इसको सोल्व करोगे तो वहीं पे सॉल्यूशन करके दिखाना है, ऐसे ही डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना है इसका। ठीक है, नेक्स्ट है अरेंज द गिवन, अच्छा सॉरी, ये द सम ऑफ 2 इंटीजर इज -55 इफ 1 इंटीजर इज 80 फाइंड द अदर। सेम चीज़ है कि अगर 2 इंटीजर का सम 1 + 2 का सम है हमारा -55, अगर 1 80 है तो दूसरा क्या होना चाहिए, तो माइनस में आंसर है, ऑब्वियस सी बात है, माइनस इससे तो बड़ा ही होगा। तो हम क्या करते हैं 55 को 80 में ऐड कर देते हैं, 80 + 55 तो 5 और 8 और 5 13, तो आंसर आएगा 135। लेकिन आंसर किस में आना चाहिए, माइनस में, इसलिए 135 किसका आएगा, माइनस का। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, -135। अब करके देख लो, माइनस का 135 प्लस का 80, जब 135 में से 80 दोनों के साइन डिफरेंट है
135 में से 80 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर आएगा 55, और 135 बड़ा था इसलिए आंसर माइनस का। ठीक है, नेक्स्ट है अरेंज द गिवन इंटीजर इन डिसेंडिंग ऑर्डर्स। अब ये इंटीजर दे रखे हैं, हमें इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो हमें पहले पता है कि जो माइनस का नंबर होता है चाहे जितना बड़ा हो वो उतना ही छोटा होगा। तो यहाँ पे सबसे बड़ा माइनस का नंबर 175, और लिखना किस में है, डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि जो सबसे बड़ा है वो लिखना है। तो यहाँ पे देखो सबसे बड़ा नंबर हमारा 120, उससे छोटा है 1, क्योंकि प्लस वाले नंबर हमारे हमेशा बड़े होते हैं माइनस वाले नंबर से। उसके बाद है -20, उसके बाद है -175। तो ये हो जाएगी इसका डिसेंडिंग फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे हम आंसर लिखेंगे 120, 1, -20 और -175। ठीक है, नेक्स्ट है ऑब्जर्व द एडजॉइनिंग फिगर एंड आइडेंटिफाई। ठीक है, अभी हमने फिगर देख ली, यहाँ ए पॉइंट है जो कि किसी से टच नहीं हो रहा, यहाँ बी पॉइंट है मतलब जो मिडल वाला है, यहाँ जी सी डी ई एफ। ठीक है, ए पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइंस का पेयर बताइए। अब इंटरसेक्टिंग लाइन कौन कौन सी हमारी, ये वाली और ये वाली इंटरसेक्ट करिए आपस में, तो जी सी और बी ई। क्या लिखेंगे, जी सी और बी ई। ठीक है, ये जी सी और ये बी ई। द लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट बी, ऐसी लाइन जो बी से पास हो रही है, दैट इज ई वाली लाइन बी से पास हो रही है और जी वाली लाइन सेम। यहाँ पे लिखेंगे हम लाइन ई बी या बी ई, ये भी पास हो रही है, और लाइन जी सी ये भी हमारी बी से पास हो रही है। ठीक है, वैसे लाइन पूरी है क्या, डी जी और एफ बी। ठीक है, पूरी लिखेंगे तो हमारी लाइन है एफ बी और डी जी। बाकी हम लाइन पे कहीं से कोई भी पॉइंट ले सकते हैं तो उसी नाम से बोल सकते हैं। द लाइन कंटेनिंग पॉइंट ए, ऐसी लाइन जो पॉइंट ए को कंटेन कर रही है। क्या कोई ए पॉइंट को कंटेन कर रही है, नो, देयर इज नो लाइन। ठीक है, ऐसी कोई भी लाइन नहीं है जो पॉइंट ए को कंटेन कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इज 225 डिविजिबल बाई, इफ 225 डिविजिबल बाई 27, क्या 225 27 से डिविजिबल है। यूज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड टू वेरीफाई योर आंसर। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करेंगे हम। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब 225 के फैक्टर्स निकालेंगे और 227 के। अब देखो यहाँ पे हमने 225 के फैक्टर निकाले और यहाँ पे 27 के, तो यहाँ पे हमारा फैक्टर होगा 5, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 5 9 जा 45, 3 3 जा 3 1 जा, तो इसके फैक्टर हो गए 5 5 3 3। अब 27 का 3 3 और 1, तो इसके फैक्टर हुए 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, अब ये कह रहा है कि यूज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड टू वेरीफाई योर आंसर। क्या ये डिविजिबल होगा। अब यहाँ पे भी 2 टाइम 3 आ रहा है और यहाँ पे भी 2 टाइम 3 आ रहा है, इसका मतलब परफेक्ट 27 से डिविजिबल नहीं होगा, लेकिन हाँ 3 से डिविजिबल हो जाएगा। देखो अगर यहाँ पे 3 टाइम्स 3 होता तो ये डिविजिबल हो जाता, बट यहाँ पे 3 टाइम्स नहीं, 2 ही टाइम है 3, इसलिए ये परफेक्ट डिविजिबल नहीं होगा। तो इसका आंसर आएगा नो। ठीक है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। अब हमें इनको सिंप्लीफाई करना है, तो सबसे पहले हम जो मिक्स फ्रैक्शन है उसको नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, देन इनके बीच जो साइन है वो सोल्व कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें लिखा है 2 कंप्लीट 1/3 -1 कंप्लीट 2/3 +5 कंप्लीट 1/6। अब देखो ध्यान से, 3 2 जा 6 और 1 7/3 -3 1 जा 3 और 2 5/3 +5 6 जा
30 and 1 31/6। अब यहाँ पे 3 3 और 6, हमारा एलसीएम क्या आ गया 6। 3 2 जा 6 यानी कि 7 2 जा 14, 3 2 जा 6 यानी कि 5 2 जा 10, 6 1 जा 6 31। अब 31 और 14 हमारे प्लस के हैं और ये माइनस का है, तो हम क्या करते हैं 14 में से 10 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो बचेगा हमारा 7 + 31। तो आंसर इज 38/6। क्या अब ये किससे डिवाइड होगा, ये कट जाएगा 2 से। 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, तो आंसर इज 19/3। ठीक है, तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 19/3। नेक्स्ट है, Bob wants to cover the floor of a room 3 meter wide and 4 meter long by square tile। Bob जो है वो 3 मीटर चौड़े और 4 मीटर लंबे एक फर्श को स्क्वायर टाइल से कवर करना चाहता है। इफ़ ईच स्क्वायर टाइल ऑफ 0.5 मीटर, अगर एक टाइल का जो लेंथ है वो 0.5 मीटर है, देन फाइंड द नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड टू कवर द फ्लोर ऑफ द रूम। अब सिंपली एक रूम है, मान लो ये हमारा फर्श है, ठीक है, ये हमारा 4 मीटर है, 3 मीटर वाइड है, तो इसका एरिया क्या आ जाएगा हमारा L × B 4 × 3 12 मीटर स्क्वायर। अब ये कह रहा है कि एक टाइल लगाई है यहाँ पे स्क्वायर की फॉर्म में, तो यहाँ पे मान लो ऐसे ऐसे करके टाइल्स लगाई है। अब एक टाइल की जो लेंथ है दैट इज 0.5 मीटर, 0.5 मीटर, तो ये भी 0.5, तो इसका एरिया क्या आ जाएगा 0.5 × 0.5 0.25 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब एक टाइल कवर करिए 0.25 मीटर स्क्वायर कवर करिए एक टाइल, तो ये जो टोटल है 1 मीटर स्क्वायर को कितनी टाइल कवर करेंगे 1/0.25, और 12 मीटर स्क्वायर को कितनी टाइल कवर करेंगे 1/0.25 × 12। ठीक है, तो यहाँ पे जब 0.5 हटाएंगे हम तो 1/25 12 × 100। ठीक है, 5 5 जा 5 2 जा 5 1 जा 5 4 जा, तो 12 4 जा 48 टाइल्स आएंगे हमारे। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे इस फ्लोर पे कितने टाइल्स लग जाएंगे 48, तो यहाँ इसका आंसर आएगा 48 टाइल्स। और ये सॉल्यूशन देख लेना कैसे किया है, वैसे ही आपने सॉल्यूशन को करना है। ठीक है, नेक्स्ट है, राइट द लेटर ऑफ द वर्ड जियोग्राफी विच हैव नो लाइन ऑफ सिमेट्री। लेटर ऑफ वर्ड विच हैव नो लाइन ऑफ सिमेट्री। अब ध्यान से देखो, जो ये जियोग्राफी है, क्या इसमें कोई लाइन ऑफ सिमेट्री है? ये कह रहा है कि अभी जियोग्राफी के जो लेटर हैं, तो हमारे लेटर्स क्या क्या हैं GEOGRAPHY। अब ये कह रहा है कि जो हमारी ये लेटर्स दे रखे हैं हमें, इसमें ऐसे इसमें ऐसे लेटर्स ढूंढ के निकालो जिनमें कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। ठीक है, अब सबसे फर्स्ट नंबर देखो जी, क्या जी में कोई लाइन ऑफ सिमेट्री है? नहीं, इसका मतलब पहला नंबर जो लेटर आएगा हमारा जी आ जाएगा। अब ई देखो, ई में कोई लाइन ऑफ सिमेट्री है ऐसे, लेकिन ऐसे है। ठीक है, वर्टिकल नहीं है लेकिन हॉरिजेंटल है, तो ई नहीं आएगा। ओ में हमारी दोनों है, वर्टिकल भी है हॉरिजेंटल भी है। अगेन जी में नहीं है, तो जी हमने ऑलरेडी लिख रखा है। ठीक है, आर में देखो, आर में ये वाली भी नहीं है और ये वाली भी नहीं है, तो दूसरा लेटर हमारा आर। ए में देखो, ए में हमारी वर्टिकल है हॉरिजेंटल नहीं है लेकिन है। पी में देखो, पी में हमारी कोई है नो, तो नेक्स्ट लेटर पी। एच में हमारी ये और ये दोनों है। वाई में हमारी
ये वर्टिकल है, हॉरिजेंटल नहीं है। लेकिन उसने कहा है सिर्फ दो, कोई दोनों में से एक भी नहीं होनी चाहिए। तो GRP, तो इसका आंसर आएगा GRP। ठीक है। नेक्स्ट है ड्रा एंड राइट द नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री फॉर द फॉलोइंग फिगर्स। अब इसमें नंबर ऑफ लाइन सिमेट्री क्या होंगी? अगर मैं इसको बिल्कुल ऐसे एग्जैक्ट बीच से निकालूं तो ये इसके ऊपर ओवरलैप करेगा, बिल्कुल करेगा। इसको यहाँ से निकालूं तो ये इसके ऊपर ओवरलैप करेगा, बिल्कुल करेगा। सेम अगर मैं इसको यहाँ से निकाल दूँ देन इसके ऊपर ओवरलैप करेगा, बिल्कुल करेगा। ऐसे ही यहाँ से निकालूंगी तो ये भी करेगा। तो इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी हो गई हमारी? 4 लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है। सेम यहाँ देखो, यहाँ से निकालूंगी तो 1, यहाँ से 2, इन कॉर्नर से 3 और इन कॉर्नर से 4। तो इसमें भी कितनी है? 4 लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा construct a rectangle of dimension 9 cm and 3 cm. Now divide the rectangle into 2 square. अब एक कंस्ट्रक्ट करनी है डायमेंशन जिसकी एक लंबाई 9 सेंटीमीटर और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर हो। अब ये कह रहा है कोई 9 सेंटीमीटर की हमें लाइन लेनी है और 3 सेंटीमीटर उसकी चौड़ाई लेनी है। तो हम यहाँ से 9 सेंटीमीटर ले लेते हैं। 14 से 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, जो हमारा कहाँ है? 23 तक। ठीक है। और 3 सेंटीमीटर इसकी बोथ साइड चौड़ाई ले लेते हैं। तो 1 2 3 17 तक। सेम यहाँ पे लेंगे। और ये भी 9 सेंटीमीटर। ओके। अब ये कह रहा है कि इस रेक्टेंगल को 3 स्क्वायर में डिवाइड इनटू 2 स्क्वायर्स। नाउ डिवाइड द रेक्टेंगल इनटू 2 स्क्वायर्स। अब इसको 2 स्क्वायर्स में हमें डिवाइड करना है। ठीक है। तो अगर सिंपली हम इसको 3 सेंटीमीटर अगर ये लेंथ है तो हमें ये वाली भी लेनी पड़ेगी 3 सेंटीमीटर। ठीक है। तो यहाँ से हमने इसको लिया 3 सेंटीमीटर पे, यहाँ से भी कितना लिया? 3 सेंटीमीटर पे। ठीक है। नाउ ज्वाइन। ठीक है। अगेन यहाँ से हमने लिया 3 सेंटीमीटर पे और यहाँ से भी 3 सेंटीमीटर पे। नेक्स्ट ज्वाइन। कुछ थोड़ा सा डिफ हो गया। ठीक है। यहाँ से ज्वाइन होगा, ये हो जाएगा हमारे स्क्वायर्स। ठीक है। अब ये कह रहा है कि नाउ डिवाइड द रेक्टेंगल इनटू 2 स्क्वायर्स। अब ये यहाँ पे 3 स्क्वायर्स में डिवाइड हो गए, लेकिन उसने 2 कहा था। 2 में ये परफेक्टली डिवाइड नहीं हो रहे। कितने स्क्वायर्स में डिवाइड हो रहे हैं? 3 में। ठीक है। तो ऐसे हमारा ये बनेगा। कंस्ट्रक्ट करनी कोई रेक्टेंगल, ये हमने कंस्ट्रक्ट कर दी। नाउ डिवाइड द रेक्टेंगल। अब 2 स्क्वायर उसने कहा था, लेकिन यहाँ पे कितने बने हैं? 3 स्क्वायर बने हैं। तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट है डू एज डायरेक्ट। राइट ए पैटर्न दैट स्टार्ट एट 53 एंड ऐड 7 ईच टाइम। कोई पैटर्न लिखना है। मान लो मैंने 53 से स्टार्ट कर दिया और 7 जोड़ेंगे तो नेक्स्ट 30, उसमें 7 जोड़ेंगे तो 67, उसमें 7 जोड़ेंगे तो हमारा 74, जब उसमें 7 जोड़ेंगे तो हमारा 81। तो ऐसे करके ये हमारा पैटर्न बनेगा। फिल इन द ब्लैंक्स इज नोन एज कैप्रेकर कांस्टेंट। तो क्या था? 6174 और हम 3 डिजिट का लिखना हो तो 495। 7/9 इज रिटन एज 7/9। ठीक है। नेक्स्ट है द सक्सेसर ऑफ
-97। अब सक्सेसर ऑफ -97 होगा -96, क्योंकि जब -97 में 1 नंबर ऐड करेंगे तो आंसर आएगा हमारा -196। द वैल्यू ऑफ 2p - 7 for p इज इक्वल टू 30। जब आप p की जगह 13 पुट करोगे तो 2 × 13 - 7, तो ये हो जाएगा 26 - 7, आंसर इज 19। तो इज 19। नेक्स्ट है ड्रा एन एंगल ऑफ 127 डिग्री यूजिंग ए प्रोटेक्टर। अब क्या कह रहा है कि एक एंगल ड्रॉ करना है 127 डिग्री का। तो सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली। अब यहाँ से हम 127 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब 127, अब हमें पता है कि 127 हमारा 130 और 120 के बीच में होगा, ठीक है। ये लाइन थोड़ी हम नीचे ड्रॉ कर लेते हैं ताकि इसको लाइन लगाने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। ओके, ये हमने लाइन लगा ली। अब इसके इस पॉइंट पे हम ये डी जो प्रोटेक्टर है इसका ये वाला पॉइंट रखेंगे। ये हमने लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। और ये पूरे लाइन पे आनी चाहिए, पूरी लाइन जो है इसकी इस लाइन पे होनी चाहिए। नेक्स्ट अब देखो 120 मेरा यहाँ है और 130 यहाँ है। अब 120 और 130 के बीच में जो हमारी है 10 लाइन है, ये 125। अब इससे नेक्स्ट 126, इससे नेक्स्ट 127, 125, 126, 127, ये वाली जो लाइन है दैट इज ये पॉइंट यहाँ पे आएगा, ठीक है। जब हम इस पॉइंट को इससे मिला देंगे तो ये जो मेरा एंगल बनेगा दैट इज 127 डिग्री एग्जैक्ट बनेगा। जब आप प्रोटेक्टर की हेल्प से बनाओगे तो ये बिल्कुल सेम बनेगा, ठीक है। विथ द सेम सेंटर ओ ड्रा 2 सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड 2.5 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हम कंपास लेंगे, ठीक है। अब वहाँ पे कोई सेंटर ले लेंगे, यहाँ पे मैंने कोई सेंटर ले लिया, ठीक है। इससे हम स्केल पे 4 सेंटीमीटर की रेडियस लेंगे, ठीक है। कोई 4 सेंटीमीटर ओपन करेंगे इसको, 1 2 3 18 तक, यानी कि 14 से 18 तक 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब वहाँ से 4 सेंटीमीटर ओपन करके हम ऐसे एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। 4 सेंटीमीटर ओपन करके एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, सेम उसी कंपास से इसी यहाँ पे रख के कंपास से हमें करना है। देन 2.5 सेंटीमीटर और ओपन करेंगे। उसके बाद इसको इसके अंदर वो सर्कल बनेगा, तो इसी सेंटर से ये ऐसे 2 सर्कल बनेंगे। कंपास से आप बनाओगे बिल्कुल परफेक्ट साइज में बनेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है ऑब्जर्व दिस बार ग्राफ। इस बार ग्राफ को ऑब्जर्व करना है। विच शोज द मार्क्स ऑब्टेन बाय अजीज इन द हाफ ईयरली एग्जामिनेशन। अजीज ने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो बताया गया है। आंसर द गिवन क्वेश्चन। सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं। सब्जेक्ट है हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस और सोशल साइंस। अब हिंदी में उसने कितने मार्क्स लिए हैं, दैट इज 80। इंग्लिश में कितने लिए हैं, 60, हाँ एग्जैक्ट 60 है। मैथमेटिक्स में कितने लिए हैं, एग्जैक्ट 70 तो नहीं है, 70 से थोड़ा सा नीचे है, आप इस स्केल से देख लेना। सॉरी एग्जैक्ट 70 है, ये एग्जैक्ट 80 है, दिस वन 60, ठीक है। एग्जैक्ट 70 है। उसके बाद हम ये सोशल साइंस में 50 और सोशल साइंस में उसने लिए हैं 40, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हिंदी में उसने लिए हैं 80, इंग्लिश में उसने लिए हैं 60, मैथ में उसने लिए हैं 70, साइंस में उसने लिए हैं 50 और एसएस में उसने लिए हैं 40, ठीक है। ये हमने शॉर्ट में लिख दिया। व्हाट इन्फॉर्मेशन डज द बार ग्राफ गिव। अब यहाँ पे क्या लिखना है, बार ग्राफ हमें क्या बता रहा है, बार ग्राफ गिव
ऑब्टेन मार्क्स ऑफ अजीज, यानी कि अजीज के मार्क्स बता रहा है जो उसमें उसको आए हैं। ठीक है, और बार ग्राफ में हमें इसमें और भी लिख सकते हैं कि जो हॉरिजेंटल लाइन है वहाँ पे हमें सब्जेक्ट लिख रखे हैं, और जो वर्टिकल लाइन है वहाँ पे हमें मार्क्स लिख रखे हैं। हॉरिजेंटल लाइन शोज सब्जेक्ट्स विथ सब्जेक्ट एंड वर्टिकल शोज मार्क्स। ठीक है, नेम द सब्जेक्ट इन विच अजीज स्कोर्ड मैक्सिमम मार्क्स, सबसे ज़्यादा मार्क्स उसने किस में किए? हिंदी में, तो यहाँ पे लिख देंगे हिंदी। नेम द सब्जेक्ट इन विच ही हैज़ स्कोर्ड मिनिमम मार्क्स, सबसे कम का किस में स्कोर किए हैं? एसएस में। ठीक है, यही आंसर देना था हमें। नेक्स्ट है इस प्रैक्टिस पेपर का लास्ट क्वेश्चन। स्केयर पार्क ABCD, कोई पार्क है ऑफ साइड 100 मीटर, ये 100 मीटर लेंथ है, एंड 2 इक्वल रेक्टेंगुलर फ्लोर, तो उसमें रेक्टेंगुलर फ्लोर दे रखे इक्वल है 10 मीटर और 5 मीटर का। ईच ऑफ साइड 10 मीटर 5 मीटर, जिसकी ये साइड है, विद द हेल्प ऑफ फिगर गिवन बिलो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब ये देखो, ये रेक्टेंगुलर पार्क है, कोई स्क्वायर पार्क है जिसकी साइड 100 है, तो ये भी 100, तो एरिया हो जाएगा इसका 100 का स्क्वायर, यानी कि 10,000 मीटर स्क्वायर। अब ये जो इसने दो रेक्टेंगुलर पार्क दिए हैं, एक रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया बताना, दैट इज 10 × 5 50 मीटर। दोनों का कितना हो जाएगा? बोथ रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया 2 × 50 100 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब बच गया जो यहाँ पे पूछ सकता है कि जो बच गया उसका बताओ, तो रिमेनिंग पार्ट है उसका एरिया क्या होगा? 10,000 माइनस 100। तो जब हम इसमें से 100 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0 0 10 में से 1 9 9, तो ये आ जाएगा मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब क्वेश्चन के आंसर देते हैं। क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है? हाउ मच एरिया डू द फ्लावर बेड्स कवर, अब फ्लावर बेड्स जो लगाए हैं वो कितना एरिया कवर करते हैं? दैट इज 100 मीटर स्क्वायर। दोनों का पूछा है। फाइंड द एरिया ऑफ पार्क एक्सक्लूडिंग द फ्लावर बेड्स, अब ये कह रहा है कि फ्लावर बेड्स को निकाल के जो पार्क का एरिया बच गया ये वाला वो बताओ, तो कितना आया? 9,900 मीटर स्क्वायर। फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द पार्क टू द एरिया ऑफ द फ्लावर बेड, अब रेशियो निकालना है पार्क का और फ्लावर बेड्स का। पार्क का कितना था? 10,000, और पार्क का बेड्स का कितना था? 100। अब ये आ जाएगा 100:1। ठीक है, नेक्स्ट फाइंड द सम ऑफ द पैरामीटर ऑफ द 2 फ्लावर बेड्स, सम ऑफ द पैरामीटर ऑफ 2 फ्लावर बेड्स। अब इसका पैरामीटर क्या हो जाएगा? 2 × L+B 20 और 10 30। अब एक फ्लावर बेड का पैरामीटर ऑफ 1 इज 2 × L+B, यहाँ पे निकाल लेंगे, 2 × 10 + 5 30 मीटर, तो बोथ का कितना हो जाएगा? 2 × 30 60 मीटर। ठीक है, तो ये स्टूडेंट हमारा प्रैक्टिस पेपर था जो हमने सॉल्व कर दिया। ठीक है, आप इसके कमेंट जरूर करना क्वेश्चंस को, जो आपने पढ़े हैं उन क्वेश्चंस को पहले कमेंट करना, देन के आंसर आप देखना। थैंक यू स्टूडेंट्स।